नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वैदिक ज्योतिष में किसी भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका लगन। ठीक है जी। लगन देखेंगे, लग्नेश देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले लगन क्या है? लगन मैं खुद हूँ, मेरी पर्सनालिटी है। और लग्नेश क्या है? लगन का लॉर्ड कहाँ विराजमान है, तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे पर्सनालिटी पर क्या है। फिर देखेंगे हम चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा इज माय मन, मेरा मन है। और मेरा मन किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका भी प्रभाव मेरे चरित्र पर और मेरे मन पर भी पड़ेगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे सूर्य। सूर्य क्या होता है? सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। आत्मा, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस हम देखते हैं सूर्य से। तो समाज में मेरा कितना कॉन्फिडेंस है, मेरा मेरी फेम कितनी है, वो सब हम सूर्य से देखेंगे। तो लगन, चंद्रमा, सूर्य देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो मैंने इन जनरल बता दिया। हमारे पास जातक आएगा तो जातक से हम पहले तो प्रश्न लेंगे। क्या लेंगे? प्रश्न। जातक कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे, हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देंगे। ठीक है। प्रश्न अधिकतर क्या हो सकते हैं? प्रश्न अधिकतर हो सकता है करियर, ठीक है, हेल्थ। ठीक है जी। और रिलेशनशिप। कहानी इसी के आसपास घूमेगी। ठीक है। इन तीनों चीजों के आसपास घूमेगी। अब मान लो जातक आया, जातक का मैंने लगन देखा, चंद्रमा देखा, सूर्य देखा। एक तो तरीका ऐसा होता है कि कुछ लोग देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, पर हमारे पास क्लाइंट क्यों आया? प्रश्न पूछने आया ना। तो हम देख लेंगे उसका 6, 8 और 12 हाउस में क्या परेशान कर रहा है उसको। जो भी 6, 8, 12 में परेशानी है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है। दशा देख सकते हैं, वो भी किस दशा से गुजर रहा। ठीक है जी। दशा देख लेंगे। दशा का प्रभाव भी उसके ऊपर हमें दिखेगा। फिर अब मान लो मैं उसने करियर पूछा, तो करियर कहाँ कहाँ से देखते हैं? 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। 10th लॉर्ड से देखेंगे। जो भी करियर के फॉर्मूले होते हैं। हेल्थ का कोई पूछेगा तो हेल्थ कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से देखते हैं, बीमारी में। ठीक है। उसके सूर्य की प्लेसमेंट देख सकते हैं। बाकी दशा का प्रभाव तो आएगा ही आएगा। रिलेशनशिप देख सकते हैं ना। रिलेशनशिप कहाँ से देखेंगे? 5th हाउस, अगर मैरिड रोमांटिक रिलेशनशिप हो तो 5th हाउस और 7th हाउस देख सकते हैं। ठीक है। अब वो किस हद तक है वो हमें बात करनी पड़ेगी, है ना। कि उसका काम त्रिकोण देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो इन सब के साथ दशा का प्रभाव। अब दशा में कैसी महादशा जो होगी, वो हमें क्या बना कर देगी? इन्वायरमेंट बना कर देगी। ठीक है। महादशा हमें सिर्फ इन्वायरमेंट। तो जो प्रत्येक महादशा अंतरदशा होगी, ठीक है, अंतरदशा होगी, वो हमें क्या देगी? वो चीजों को, वो इवेंट को मैनिफेस्ट करेगी, वो इवेंट लाने में जिम्मेवार होगी। तो अंतरदशा भी बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रत्यंतर दशा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। प्रत्यंतर दशा में क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल महादशा से कुछ मिल रहा है। ठीक है। महादशा ने एक माहौल बनाया, इवेंट घटित हो रहा है, और प्रत्यंतर दशा का भी साथ है, तो इवेंट कह लेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली 99% इवेंट मैनिफेस्ट कर जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका ये पार्ट मजबूत हो गया है, इतना इतना पार्ट आपका मजबूत है, उसके बाद आप गोचर को भी लेकर आ सकते हो। ठीक है। यहाँ तक भी आपकी मेजर प्रिडिक्शन निकल आएगी। पर स्टिल अगर आप उसको और अच्छे से मैनिफेस्ट, मतलब और अच्छे से प्रिडिक्ट करना चाहते हो, गोचर का सहारा लो। गोचर क्या होता है? प्रेजेंट प्लेनेटरी मूवमेंट ऑन अवर D1 चार्ट। तो गोचर का जब आप इन्फ्लुएंस लेते हो, जैसे कि दो बड़े ग्रह, शनि, गुरु, ये दो बड़े ग्रह हैं। इन ग्रहों का इम्पैक्ट आपके चार्ट पर डेफिनेटली पड़ेगा, इसका भी हम इन्फ्लुएंस लेकर रहे। ठीक है जी। राहु केतु भी 1.5 1.5 साल करते हैं, है ना। 1.5 साल तक तो करते ही है, 1.5 साल, 18 महीने तक। हम कह सकते हैं उनकी गोचर को भी हम इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, राहु और केतु।
ठीक है। कोई भी कुंडली देखेंगे, इसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये तो हो गया इन जनरल। कोई भी चार्ट देखेंगे, आपके पास चार्ट आया, सबसे पहली चीज आपने देखी प्रश्न और डेट ऑफ बर्थ नोट कर ली उसकी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैसे नोट की? मेरे पास मान लो 2002 का बच्चा आया और अब चल रहा है 2026, तो मैंने झट से उसकी कैलकुलेट की एज, मतलब 12 तक क्या होगा, 10 साल का, 22 तक क्या रहेगा, 10 20 और अभी 4, कितना हो जाएगा, 24 साल के आसपास होगा उसकी एज, है ना। अब 24 साल का लड़का है, मेल है, तो कहानी अलग है। 24 साल की फीमेल है, कहानी अलग है। मेल करियर के बारे में सोचेगा, 24 साल की फीमेल किसके बारे में, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, शादी के बारे में। ठीक है ना। तो कुछ चीजें तो हमें इन जनरल भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल आइडिया हम डेट ऑफ बर्थ से लगाने की कोशिश करेंगे। उसमें एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हम कहाँ से ध्यान लगा रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं सिर्फ इन जनरल क्या सवाल है सर। ठीक है, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ा 6 से 12 में। मान लो यहाँ पर मुझे करियर का लड़का है तो करियर का है, तो करियर देखा 6 से 12 में कोई मूल त्रिकोण है, वहां पर क्या प्रभाव आ रहा है, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम चार्ट को समझ सकते हैं। अब इसको एक चार्ट पर लगाकर देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है जी, ये चार्ट है हमारे पास। इस चार्ट को अगर आप देखोगे, ठीक है जी, रुक जाइए, ये करियर का चार्ट, ये नहीं, करियर का ये चार्ट है, ये थोड़ा सा चार्ट देखने लायक है। देख लो, अब वही चीजें हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने देखी डेट ऑफ बर्थ 94 का बॉर्न, तो 94 से 2004 तक कितना हो गया, 2004 तक 10 ईयर, है ना। 14 तक 20 ईयर्स। ठीक है, और 24 तक 30 ईयर्स, अब 32, ये 32 के आसपास एज इसकी हो गई है। ठीक है ना। और 32 के एज के अंदर हम कहते हैं करियर, थोड़ा सा हम करियर में आगे बढ़ चुके होते हैं, करियर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। पहला तो ये पता लग गया, लड़के का सतनाम सिंह लड़के का चार्ट है। ठीक है जी। तो हम क्या देख सकते हैं, पहले तो लगन देखेंगे। लगन है लियो लगन। लियो लगन क्या होता है, कॉन्फिडेंस का लगन, शेर का लगन, प्राइड का भी लगन, और कह सकते हैं लग्नेश कहाँ गया है, लग्नेश गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है आपकी हॉबीज। ठीक है जी, थर्ड हाउस होता है, ऐसा भी हो सकता है जाते को कुछ अच्छी हॉबीज हो, उसका मन ही उन हॉबीज में हो। ठीक है, कैसी हॉबी हो सकती है, बुध शुक्र राहु गुरु, तो हम कह सकते हैं कुछ गाने की हॉबी हो सकती है। क्यों, बुध शुक्र, और ये थर्ड हाउस ना, थर्ड हाउस आपकी हॉबीज का, इसमें बुध शुक्र राहु का और गुरु का इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऐसा भी सकता है ऑनलाइन कुछ गाते हैं। ठीक है, राहु अनकन्वेंशनल सा कुछ हॉबी दे सकता है, क्योंकि राहु जी वहां पर विराजमान है। पहला तो ये देखा लग्नेश कहाँ गया। फिर हमने देखा चंद्रमा। चंद्रमा देखा इनका सेजिटेरियस राशि में। सेजिटेरियस राशि क्या होती है, सटीक बोलना, ट्रैवल की राशि भी नहीं। ये ट्रैवल राशि, ट्रैवल कर सकता है इंसान। ठीक है ना, ट्रैवल पसंद हो सकता है। और चंद्रमा 5th हाउस में, ये कह सकते हैं हम इस हाउस के लिए, इस हाउस के लिए हम कह सकते हैं, देखो चंद्रमा की इस साइड भी कोई नहीं है, इस साइड भी कोई ग्रह नहीं है, तो हम केंद्रुम योग कह सकते हैं ना। केंद्रुम योग लग गया इसमें। केंद्रुम में मतलब होता है मन को अकेलापन लगना, ऐसा लगना मैं अकेला हूँ, मुझे कोई साथ नहीं है मेरे। और देखो उसका लग्नेश षटबल में कितना वीक है, हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। तो कॉन्फिडेंस की कमी है तो क्या क्या उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसके ऊपर शुक्र हावी हो जाएगा, इसके ऊपर और क्या हावी हो जाएगा, उसके ऊपर बुध भी हावी हो जाएगा, उसके ऊपर राहु भी हावी हावी होगा, उसके ऊपर गुरु तो वैसे ही षटबल में वीक है ना। क्या क्या वीक है, सूर्य और गुरु वीक है। तो अभी इसके ऊपर किसका प्रभाव देखेगा, वर्चुअल ज्यादा, फोन ज्यादा यूज करना, बुध शुक्र का प्रभाव। इनके ट्रैक में बुध क्या है, फैमिली, और शुक्र क्या है, शुक्र है इनके भाई बहन या दोस्त, दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, ज्यादा उम्र में छोटे दोस्तों का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। धनु राशि से क्या कह सकते हैं, ऐसा इंसान ट्रैवल पसंद हो सकता है, नॉलेज को शेयर करने वाला हो सकता है, तो और सटीक बोलने वाला हो सकता है, जो भी बात बोलनी है सटीक, सीधे स्पष्ट बोलने वाला, बातों को कम घुमाने वाला। ठीक है, हमने लगे लग्नेश देख लिया।
चंद्रमा देख लिया, सूर्य देख लिया। सूर्य कहाँ पर है इसका, सूर्य षटबल में नीचे था, हम ऐसा कह सकते हैं पापा के साथ थोड़ा सा इनका कम बनती हो सकती है, वैसे भी अग्नि तत्व राशि और केतु जी विराजमान, तो फादर से थोड़ा कम बनती हो सकती है। ठीक है। और हम कह सकते हैं हमने सूर्य देख लिया यहाँ से, और लगन चंद्रमा सूर्य दशा देखिए, मंगल में सूर्य की दशा, ये मंगल, मंगल में सूर्य की दशा, 1 2 3 4, तो 4, और यहाँ से देखिए तो 4 और इसकी 12 की दशा। अब 1 2 3 4 यहाँ से काउंट किया तो क्या बना, 4, और यहाँ से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 10 की दशा। 4 होता है कंफर्ट, क्या इनके कंफर्ट सही होंगे, कंफर्ट सही होने के लिए हमें देखेंगे नेटिव, कंफर्ट का हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया तो डिस्कम्फर्ट हो रहे होंगे अभी तो, पहली चीज। 10th हाउस देख लिया, 10th हाउस में क्या, 10 का शुक्र, शुक्र षटबल में ठीक है, और शुक्र गया कहाँ पर है, राहु के साथ। तो भाई ज्यादा ऐसा हो सकता है दोस्तों का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, एक तो डिस्कम्फर्ट बढ़ गया, और ट्रैवल एक्टिव हुआ होगा, थर्ड हाउस ट्रैवल भी होता है, और डिस्कम्फर्ट के साथ साथ दोस्तों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो सकता है। ये तो काम त्रिकोण भी एक्टिव होगा राहु से, शुक्र बुध राहु, कह सकते हैं एक्टिव हुआ हो सकता है। अब मंगल तो माहौल बना कर देगा, माहौल कैसा बना कर देगा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मंगल इनकी प्लेजर्स के हाउस को एक्टिव कर देगा, मंगल की दोनों राशि, एक कंफर्ट की और भाग्य की राशि है एक्टिव। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कम्फर्ट। ठीक है, क्यों, शनि देख रहा है, और सूर्य भी देख रहा है, राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि, और हमारा भाग्येश भी 12th में गया, ये भी अच्छा नहीं। पहली चीज तो भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा इनका, ये कह सकते हैं। ठीक है, इन मोटा मोटा मंगल की दशा में भाग्य साथ नहीं देगा, घर से डिस्कम्फर्ट, ठीक है जी, ये सब मिल रहा होगा। अब उसमें सूर्य है, सूर्य, सूर्य किस चीज को बताता है, कॉन्फिडेंस, पर इनका कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया, इनका कॉन्फिडेंस चला गया इनके बल के भाग में जो वीक है। हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस इनके दोस्तों से, परिवार से, या हॉबी से मिलता हो, अदरवाइज इनका कॉन्फिडेंस खुद पर डगमगा रहा हो, लेस कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। ठीक है, तो सूर्य की दशा इसकी अच्छी नहीं गई होगी, यहाँ से भी कंफर्म कर लिया। ठीक है जी, अभी हम देखें एज सच इनका कोई सवाल, क्या जी, एज सच इनका कोई सवाल तो नहीं था, तो हमने जितना मोटा मोटा समझना था हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, मंगल में शुक्र की दशा, तो इसका देखो थर्ड हाउस कितना, इसका बल भाव कितना ज्यादा ग्रहों से प्रभावित है, तो अब बल भाव प्रभावित है तो ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, इससे इनका भाग्य भाव पर असर पड़ रहा है। भाग्य भाव शनि से दृष्ट, राहु और सूर्य से दृष्ट पीड़ित हो गया, जैसे भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, और खुद को अकेला पा रहे हैं, गुरु षटबल में वीक है, गुरु क्या बताता है, और अस्त भी है गुरु, अस्त गुरु क्या होता है, लाइफ में हैप्पीनेस मिसिंग है, तो इस समय तो हम कह सकते हैं कि भाई गुरुओं की सेवा वगैरह करो, और यही आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध का फल भी करना है, इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो ये एक ढंग था, बेसिक सा ढंग, जिस तरीके से हम किसी भी कुंडली को देख सकते हैं। ठीक है, और इस पर गोचर का प्रभाव भी देख सकते हैं। ठीक है? से और भी बड़ा कुछ इससे देखा जा सकता है, अभी फिलहाल के लिए हम सिंपल रखते हैं, इतना ही रखते हैं, और आप इसको एक बार देखिए और इसको कुंडलियों पर लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।